हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वस्वरूपम आदि अनूपम भूमि भूपम भयभाना अंतनऊपम छायन धूपम काडदकूपम धर ध्याना रहस्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणी वाद निमामम निसदिन श्यामम श्री रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करो नष्ट मोहाद शांति आद दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, कल अपन ने ब्रह्मदर्शिनी की 25वीं दशपदी में श्री गुरु महाराज के द्वारा वर्णित शूरवीर कैसा होना चाहिए, धर्म योद्धा कैसा होना चाहिए और गृहस्थी कैसा होना चाहिए, गृहस्थी का ये जो चोला है गृहस्थ धर्म कैसे निभाना चाहिए, ये गुरु महाराज ने उपदेश दिया। भाई गृहस्थी वही है जो आज्ञाकारी पुत्र है और पतिव्रता है नार, धन सच मन संतोष है तो चारि सुर्ग संसार। अब आगे की पौड़ियों में तीसरी चौथी और 5वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी विभिन्न पहलुओं पे प्रकाश डाल रहे हैं। तीसरी पौड़ी में गुरु महाराज जी समझाते हैं ये पूरा जितना खेल है वो सब फुरने का है। और चौथी पौड़ी में फरमाते हैं बाबा जितना हो सके अपने आप को समेट लो, जितना अपने आप को समेटोगे उतना ही सुखी रहोगे, जितना फैलाओगे अपने आप को उतना ही दुख उतना ही कलेश झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए जितना हो सके हम खुश होते हैं, हमारे संबंध ज़्यादा बढ़ें, लोग हमको ज़्यादा जाने, ये भी एक भूख है। लोकेशना पुत्रेशना विदेशना, ये जो आशाएं हैं 3, ये बड़ी खतरनाक हैं, इनका परिणाम बड़ा भयंकर है। और 5वीं पौड़ी में गुरु महाराज जी कहते हैं बाबा विकारों को थोड़ा देखो, जो विकार हैं जिनके हम अधीन हो करके बंदर की तरह हम नचते रहते हैं, वो काम हमको नहीं करना है। तो आओ पाठ करें, उसके बाद में फिर जैसा गुरु महाराज ने बुलवाया। तीसरी पौड़ी 25वीं दशपदी फुरने मातर जगत पसारा सत जानत है मूड गंवारा ताके हित निश्वासर धावत दाय दाय कछु लाभ न पावत नभ से कर में कछु नहीं आवे खग छाया नहीं तपत
तेज ना राह उजारे, त्यों जग सुख की करना आशा, त्यों हरि जप पा सुख रासा। ये देखो महापुरुष जो है ना वो जगाते हैं, जगाने के लिए आते हैं। घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। महाराज जी एक चौपाई कहते थे, दूसरी पातशाही महाराज धन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, ज्यों सपने सिर काटे कोई, मैं न जागे दुख दूर न होई। ये पूरा जितना पसारा आप देख रहे हो ये सब फुरने का ही है, सब ख्याल का ही है। ख्याल हमारा उठा हुआ है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते, ख्याल थम गए, धीरे 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 ख्याल थम गए। महापुरुष घंटों समाधि में बैठे रहते हैं, बिल्कुल निष्पुरने निश्चेष्ट, कोई एक भी ख्याल नहीं उठता। ये तन का और मन का आपस में बड़ा मेल है। मन थिर नहीं है तो फिर तन थिर नहीं होगा, तन थिर करेंगे धीरे धीरे मन थिर होने लगेगा। पहले तन स्थूल को पकड़े, तन स्थूल है, मन सूक्ष्म है, तो फुरने मात्र जगत पसारा, सब पूरा पसारा किसका है? फुरने का। और ऐसी दुनिया हम बना लेते हैं। सुनिए ना कथा, एक चुटकुला है, गुरु महाराज संत सब सुनाते हैं कि एक कोई व्यक्ति सिर पे घड़ा घी का लेके जा रहा है। मटके मटकों में ही काम होता था पुराने जमाने में। घड़े में वो घी भर के बेचने जा रहा है और फुरने पे फुरना, ये घी बेचूंगा, फिर बकरी लूँगा, फिर बकरियों में से बहुत सारी बकरियां होंगी, फिर बकरियां बेचूंगा, फिर और भैंस लूँगा, भैंस से फिर बहुत सारा घी मिलेगा, फिर बंगला खरीदूंगा, बंगले में फिर ऐसे 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 सुख सुविधाएं होंगी। जैसा वो किसान सोच सकता था उस हिसाब से, अपने हिसाब से सोचता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है। कोई ऐसी ठोकर लगी और जा करके वो मटका फूट गया और सामने किसी व्यक्ति के ऊपर जा करके वो मटके में से घी निकल के उसके कपड़ों में पड़ा। उन्हें चिल्लाया जिसके कपड़े खराब हुए, उसने कहा अरे भैया तुमने तो मेरे कपड़े खराब कर दिए। बोले भैया तुम्हारे तो कपड़े खराब हुए, हमारा खाना ही खराब हो गया। अरे क्या खाना खराब हो गया? बोले हम तो फुरने में इतना, ख्याल में इतना खोए हुए थे, इतना ख्याल फुरना हमारा तेज चल रहा था कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये पूरा संसार फुरने का ही है, फुरने मात्र जगत बसारा। ये इस बात पे योग वासिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, बहुत। हे राम जी, ये संसार तीनों कालों में बना ही नहीं है, तीनों कालों में बना नहीं है। कितनी ऊंची बात है, हाई लेवल की बात है महाराज। ये वेदांत, ये ब्रह्म ज्ञान, ये योग, ये हाई क्लास की बातें हैं। ये जिसकी समझ में आ गई वो उसका दूसरे देश में एंट्री हो जाती है, उसका प्रवेश दूसरे ही आयामों में हो जाता है। बस उसको समझने का प्रयास करें, ढीले ना पड़े। ऐसा ना सोचे कि हमको नहीं हो सकता। हमको क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा ने कोई कसर नहीं रखी, किसी में भी कोई कसर नहीं रखी। परमात्मा ने मालिक तो के पहजो स्वरूप आदिनो, मालिक तो के पहजो ही रूप आदिनो। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। फुरने मात्र जगत बसारा, सत जानत है मूढ़ गंवारा। ये मूर्ख उसको सत्य समझता है, सच नहीं है ये फुरने। अब देखो ना, आप सब जितने भी सुन रहे हैं, आप विचार करके देखो कहाँ जा रहे हैं वो। अब्बा डाडा काले वेड़ा,
धरती में से दाखिल थे। जब सतगुरु टेऊराम महाराज की जवानी का ज़माना था, माता कृष्णा से वार्तालाप कर रहे हैं। अम्मा खुशियाँ दे मोकल मुखे पूर्व पवन पल पल। गुरु महाराज का चालिया भी चल रहा है। सतगुरु महाराज के जीवन की झलकियाँ भी थोड़ी थोड़ी देखते चले। सतगुरु साईं टेऊराम महाराज ने अम्मा को कहा, अम्मा अब्बा डाडा काडे बैठा, धरती में से दाखिल तेरा, गल गए मिट्टी में मिट्टी हो गए, कहाँ गए वो हमारे बड़े दादे परदादे। क्योंकि बोध ज्ञान ज्ञान बिल्कुल एकदम महाराज क्या कहना, ज्ञान की लाइट ऐसी है कि कोई उसमें फिर डाउट नहीं रहता। एक बार ज्ञान के नेत्र आपके खुल गए, बस फिर उसमें धुंधलापन नहीं आ सकता। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। ज्ञान अंजन गुर दिया, फुरने मात्र जगत पसारा, ये सत जानत है मूड गंवारा। ताके हित निश्वासर धावत, धाय धाय कछु लाभ न पावत। दिन रात धाएं 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 धाएं। अब इतना एक तरफ देखो, ये इतनी तकलीफ आई, लॉकडाउन ये वो, दूसरी तरफ कई लोग प्यारे सत्संगी आके मिलते हैं, कहते हैं कि हमारा तो अनुभव खुल गया, हम तो धाएं 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 सुबह से लेकर के रात तक बेचैन थे। अब ये जीना सिखाया थोड़ा हमको प्रशासन ने, थोड़े में भी उतना काम बढ़िया हो सकता है। पर धाएं 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 संस्कार है ना, वो संस्कार इतनी बुरी चीज़ है और अच्छी भी है। गुरु महाराज जी बताते थे, तीसरी पातशाही महाराज, ये संस्कार इतनी भयंकर पकड़ है इन संस्कारों की। जैसे कोरा मटका ले आए, उसमें देसी घी डाल दिया आपने, कोरे मटके में, फिर देसी घी निकालो, फिर कितने ही डिटर्जेंट पाउडर ये वो डालो उसमें, लेकिन उसकी वो खुशबू सुगंधी देसी घी की अंत तक नहीं जाएगी। कितना ही, क्योंकि वो जड़ पकड़ ली ना उसने, तो संस्कार जड़ पकड़ लेते हैं। पर संस्कार कैसे हों? संस्कार हों, देखो ये छोटे छोटे बालक धर्म पे कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन शीश दिया पर सी ना किया। ताके हित निश्वासर धावत, धाय धाय कछु लाभ न पावत। दौड़ दौड़ के थकते रहते हैं और कुछ भी मिलता नहीं है। देखो आप सभी, सिकंदर गया जब यहाँ से, बोले ये मेरे हाथ लटका देना आरती से बाहर। लोगों ने कहा कि ये नई प्रथा, बोले नई प्रथा है, लटकें देखें। सिकंदर जन्मा एक जगह पे, मरा दूसरी जगह पे, फिर गाड़ा तीसरी जगह पे गया, दोनों हाथ खाली। नभ से कर में कछु नहीं आवे, खग छाया नहीं त्रिपत बुझावे। आकाश में आप हाथ मार के देखो, क्षितिज में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। खग छाया नहीं तपत बुझावे, खग मन पक्षी, पक्षी की छाया से कोई कहे कि हमारी गर्मी घाम चली जाएगी, नहीं जाएगी। एक सेकंड के लिए पक्षी आया चला गया, उसके लिए तो अच्छे घने पेड़ की छाया हो, हवा हो। मन मोदक ने भूख निवारे, मन ही मन में सोच रहे हैं, मन मोदक, मन का बनाया हुआ भोजन, मन मोदक, मोदक बना दिया बहुत। मोदक भगवान को, गणेश जी महाराज को प्यारा लगता है। मन मोदक नहीं भूख निवारे, वो भूख दूर नहीं करता। मन का कैसे दूर करेगा? विगत तेज ना राह उजारे। अब तेज रोशनी, तेज मन रोशनी, वो रोशनी टम टम ऐसे करके निकल गई तो राह कहाँ से? उसको राह के लिए तो दीपक साथ में चाहिए, या बिजली भी चमकती है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चमकी, थोड़ा सा रास्ता दिखा। अब पूरा रास्ता तय करने के लिए तो परमानेंट रोशनी साथ में चाहिए, कोई भी, मोबाइल की रोशनी हो या फिर टॉर्च हो या लालटेन हो, कुछ भी, पर रोशनी पक्की चाहिए। लाइट है बिजली की तो फिर अलग ही बात है, लेकिन जो इसमें आकाश में बिजली चमकती है
उससे कोई काम सरने वाला नहीं है। विगत तेज न रहा उजारे, जो तेज निकल गया, रोशनी निकल गई, वो राह कहाँ से प्रशस्त करेगा। त्यों जग सुख की करना आशा, त्यों हरि जब पा सुख रासा। ऐसे ही जगत की आशा नहीं करो, बहुत पसारा मत करो, थोड़े की कर आस, बहुत पसारा जिन किया हो गए अति उदास। ये चौथी पातशाही महाराज को बहुत ये प्यारा लगता था दोहा। त्यों हर जप पा सुख रासा, हरि जपो, भगवान के नाम के लिए इतना बोला गया है गुरु को, क्या बताएं। त्यों हरि जप पा सुख रासा, भगवान के नाम, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान के नाम की इतनी शक्ति है। सब जब लग भोग आस मन माहे, तब लग शांति आवत नाही। विषय वासना को जब त्यागे, तब हरि चरणों में मन लागे। सकल स्वार्थ त्यागे जबहि, सब दुख भागे निश्चय तबहि। जबहि दुख सुख बंद सहारे, तबहि आनंद माहे गुजारे। ब्रह्म ज्ञान से सब दुख नासे, त्यों गुरु से ज्ञान प्रकाशे। जब लग भोग आस मन माही, तब लग शांति आवत नाही। भोगों की इच्छा होगी मन में, भोगों की इच्छा, फल की इच्छा जब तक है तब तक शांति नहीं है। शांति के लिए क्या चाहिए? शांति के लिए चाहिए संतोष। शांति है विवेक में, और विवेक अंकुश लगाएगा भोग आस पे, हर चीज पे विवेक अंकुश लगाएगा। विवेक नहीं तो मन छुड़वा गए, और मन छुड़वा गए तो मन गड्ढे में लेके चला जाएगा। मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले डूबे संसार में जाए हाथ से छूट। विषय वासना को जब त्यागे, तब हरि चरणों में मन लागे। भाई एक जगह मन लगेगा, भगवान के श्री चरणों में मन लग गया तो विषय वासना अपने आप ही तिरोहित हो जाएगी, गायब हो जाएगी। या विषय वासना को छोड़ो और भगवान के आगे प्रार्थना करें, नाथ नाथ मेरे को अपने चरणों में प्यार दो। अपने आप ही हट जाता है मन, बिल्कुल हट जाता है, ये बात पक्की है। भगवान में अनुराग हो गया, भगवान में हमने, देखो गुरुमुखो, जब हम आज सवेरे ही सुना परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की बात सुनी। महाराज जी कह रहे थे कि आप समझाते हैं, शास्त्र संत समझाते हैं, सब में भगवान देखो भगवान देखो। कैसे देखे भगवान? तो स्वामी जी कह रहे थे भाई भगवान देखने का ये तरीका है कि किसी के भी दोष ना देखो। दोष किसके देखते हो? जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं होती, और जिसमें आपकी श्रद्धा होगी उसमें कहाँ से दोष देखोगे आप? अब तो उसमें फिर जो ना दोष नहीं देखो, किसी में भी दोष नहीं देखो, उल्टा गुण देखना शुरू कर दो। धीरे 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 अनुभव होने लगेगा कि सब में परमात्मा है। और पहले मान के चलो सब में ये मेरे इष्ट हैं, अब अपने इष्ट जो भगवान है हमारे, उनमें तो हमारी श्रद्धा होगी, तो सब में हमारी श्रद्धा हो, सबके साथ हमारा भाव हो। तो ये बातें जुड़ी हुई हैं। विषय वासना को त्यागोगे, हरि के चरणों में अनुराग होगा। हरि के चरणों में अनुराग हो गया हमारा, अपने आप ही विषय वासना भाग जाएगी। सकल स्वार्थ त्यागे जब ही, सब दुख भागे निश्चय तब ही। स्वार्थ जो है ना वो गुलाम बनाती है। ये अलग अलग पहलुओं पे श्री गुरु महाराज जी प्रकाश डाल रहे हैं। स्वार्थ छोड़ो। देखो ना आप, हम सब का अनुभव है कि स्वार्थ से हम भरे पूरे हैं कि जैसे राम राम भी करेंगे ना तो उसी में भी झलक जाएगा कि ये कुछ मतलब है, तब राम राम कर रहा है। हमारे स्वामी जयदेव जी महाराज कहते थे मतलब निकल गया तो जानते ही नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। भाई मतलब है, स्वार्थ है
तो महाराज फिर हम प्यार करते हैं। ये नाता है संसार का, बिना मतलब एक ईश्वर संगिया, कहे टेऊ सो नंग पालींदड़ नंगिया, जेको तो शरण वठे तै जो बेड़ो पारिया। मतलब जो साथी हर को, मतलब जो प्यार है। सकल स्वार्थ त्यागे जब ही, सब दुख भागे निश्चय तब ही। सब दुख भाग जाएंगे जब ही दुख सुख द्वंद्व सहारे, तब ही आनंद माहे गुजारे। जब ही दुख सुख द्वंद्व इनका सहन करेंगे, ये देखो ध्यान देना, ये तब ही आनंद माहे गुजारे। ये सब चीज़ में डुअलिटी है, सब चीज़ों में द्वंद्व है, सुख है दुख है, और मान है अपमान है, हरक है शोक है, दिन है रात है। आनंद का कोई भी विरोधाभासी शब्द नहीं है। कोई शब्द आपको आनंद का विरोधाभासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब ही दुख सुख द्वंद्व सहारे, तब ही आनंद माहे गुजारे। आनंद को प्राप्त करना है, आनंद को समझना है। आनंद हमारा निज स्वभाव है। जब आनंद में टिक गए तो द्वंद्व चले गए। द्वंद्व मन यही मान अपमान, रख शोक अपना पराया, मेरा तेरा, हानि लाभ, जस अवजस, ये सब द्वंद्व हैं। ये सब जो है ये अपने मन में विषमति पैदा करते हैं। और आनंद तो आनंद ही है। आनंद का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञान से सब दुख नाश है। ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा गुरु महाराज ने करी। ब्रह्म ज्ञान माना परमात्मा, स्वयं में भी परमात्मा, सब ये जितना विस्तार है सब परमात्मा का है। ये ब्रह्म ज्ञान से सब दुख नाशे, तेऊ गुरु से ज्ञान प्रकाश। गुरु से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के दाता सदगुरु है। आगे को कहते हैं, पांच विकारा सबको लूटे, गुरु कृपा से तासे छूटे, मन दुश्मन सबको भरमावे, गुरु कृपा से सो वश लावे, पांच विषय रस सबको मोहे, गुरु कृपा जिनका बल कोहे, माया सबको जग में घाले, गुरु कृपा बल सर्व विघ्नते सतगुर राखे, तेऊ जन क्या गुरु गुण बाखे। तेऊ जन क्या गुरु गुण बाखे। मैं क्या बताऊं आपको गुरु की महिमा। तेऊ जन मन एक अपने को गुरु महाराज जी एक बालक की तरह, एक दास की तरह प्रस्तुत कर रही है। टेऊ जन क्या गुरु गुण बाखे। मैं छोटा सा बालक गुरु की महिमा को क्या वर्णन करके बताऊं। क्यों कि पांच विकार सबको लूट है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सुपड़ा साफ करके जाते हैं। देखो क्रोध करके बैठते हैं हम, फिर देखो कैसे हाथ मलते हैं। हाथ मले बिन हाथ ना आवे। गुरु कृपा से तासे छूटे। उस पांच विकारों से छूट सकते हैं। देखो गुरुमुखो क्या है, ये जितने विकार हैं, विषय हैं, सभी का जो है ना हमको रूपांतरण करना है, इसको डाइवर्ट करना है, माने इनका रूप चेंज करना है। जैसे अब देखो विषय हैं, विषय हमको रूप देखना है। संसार के रूपों को क्या देखना, गुरु को देखें। हमको सुनना है, क्या संगीत सुनना, गुरु के प्यारे प्यारे भजन सुने, रूप रस गंध स्पर्श टच करना है। किसको टच करना है, गुरु चरणारविंद को टच करें। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये सब का रूप चेंज करें। जो हमारे जीवन की शैली है, जैसे विकार ही है, अविकार जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, मोह है तो मोह भगवान के चरणों में हो जाए। काम थोड़ी देर के लिए हमारे जो ना, अगर हमको ज़रूर काम में प्रवृत्त होना है तो एक गृहस्थी को संतान उत्पत्ति के लिए काम में प्रवृत्त होना है। पूरा दिन पूरा जीवन
खोपड़ी में वही 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 कीड़ा फिरता रहे तो वो उसके लिए सही नहीं है। कामना है तो काम क्रोध, काम भी है हमको, तो क्या भजन के लिए खूब कामना हो हमारे चित्त में। अलग अलग है काम, अलग है कामना, अलग है, पर वो थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा भेद है। क्रोध है तो क्रोध आना चाहिए। किसके लिए आना चाहिए क्रोध? क्रोध आना चाहिए भाई कोई अधर्म हो रहा है, वहाँ पे भी फिर होश से क्रोध करना है। जो जो जवानी बढ़ती जावे त्यों तो जोश भी बढ़ता था। जोश बढ़ा तो साथ साथ में दिल का होश भी बढ़ता था। ये सतगुरु टेमराम महाराज के जीवन के बारे में कवि साहब पहलाज राम जी ने लिखा है। जैसे जैसे जवानी बढ़ती जा रही है जोश बढ़ता जा रहा है, जोश बढ़ा तो साथ साथ में होश भी बढ़ा। अब ये काम है, क्रोध है, लोभ है। लोभ है तो भजन का लोभ, सेवा का लोभ, परोपकार का लोभ हो। काम क्रोध लोभ मोह, मोह है तो भगवान के चरणों में हो। अहंकार हो तो ये अहंकार, अस अवमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये मेरे अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। उनको हम पर नाज है और हमको उन पर नाज है। अब ये देखो, ये भी अभिमान है एक, कि हम ऐसे भक्त बन जाएं कि हमें परमात्मा के अलावा और कुछ ना सूझे। और परमात्मा गुरु महाराज भी कहें बाबा हमारा शिष्य देखो। ऐसे कई इतिहास मिलते हैं। गुरु महाराज अपने शिष्यों को सिखाने के लिए अपने दूसरे शिष्यों के पास भेजते हैं कि जाके देखो हमारे सिख कैसे होते हैं। वहाँ जाके वो बड़ी प्रभावित होती कि ऐसे भी सिख होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं। हाँ, तो ममता कर श्री राम पद, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष, दुख दास भय पार। पांच विकारा सबको लूटे, गुरु कृपा से तासे छूटे। मन दुश्मन सबको भरमावे, गुरु कृपा से सो वश आवे। पांच विजय सबको मोहे, गुरु कृपा तिन का बल खोवे। माया सबको जग में घाले, घाले मन डाल देती है, पीसती है। गुरु कृपा बल ताका टाले, गुरु की कृपा से माया की नहीं चलेगी। सर्व विघ्नते सदगुरु राखे, तेऊ जन क्या गुरु गुण गाखे। मैं छोटा सा बालक, सदगुरु महाराज कहते हैं, मैं क्या गुरु के गुणों का वर्णन कर सकता हूँ। तो इधर बढ़िया सुंदर भजन अमरापुर वाणी में गुरु कृपा का गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं डूबत था भव सागर में, गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भव सागर में, गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। 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 मैं डूबत था भव सागर में, गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भवसागर में, गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भव सागर में, गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भवसागर में, गुरु नाम की नाव। चढ़ाए दिया। मैं पाप कर्म को करता था, मैं पाप कर्म को करता था। जग जंगल माहे विचरता था। जग जंगल माही विचरता था। नित मोह ममत में मरता था, गुरु
पारा था। पुन पांचों चोर विकारा था। पुन पांचों चोर विकारा था। और महाअज्ञान अंधारा था। गुरु ज्ञान से सर्व हटाए दिया। और महाअज्ञान अंधारा था। गुरु ज्ञान से सर्व हटाए दिया। कहते और न जानत था। कहते और न जानत था। मैं अपने को तन मानत था। मैं अपने को तन मानत था। निज आत्म को न पहचानत था। गुरु आत्म लाल लखाए दिया। निज आत्म को न जानत था। गुरु आत्म लाल लखाए दिया। मैंने डूबत था भव सागर में गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भव सागर में गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भव सागर में गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। मैं डूबत था भव सागर में गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। बस गुरुदेव जो है ना, गुरु महाराज जी क्या करते हैं, बस खाली हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को, हमारे नजरिए को चेंज कर देते हैं। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जब हम जो है ना नजरें बदली, सब नज़ारे दृश्य सब चेंज हो जाएंगे। किश्ती के लिए किनारा बदला, सब पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु चरणारविंद से जुड़े रहें। गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। भूल चूक की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ